हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। तो इंग्लिश में जो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं मेनली दो टाइप्स ही होते हैं, पहला लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलियरी। तो यही दो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं मेनली, और उसी के बाकी के जो होते हैं उसी के अलग अलग नाम होते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंसेस होते हैं उसमें, और बाकी सब उसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है, कैसे है। लेक्सिकल एंड ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इंग्लिश वर्ब्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। तो इंग्लिश में जो वर्ब्स होते हैं वो मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला लेक्सिकल वर्ब, जैसे कि कम, गो, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा। पहला ग्रुप है लेक्सिकल वर्ब, जिसमें कि मेन वर्ब आता है, जिसको मेन वर्ब कहते हैं, जो कि किसी काम को डिनोट करता है, एक्शन को, ठीक है, एक्शन को शो करे। जैसे कि किसी भी अगर हिंदी के शब्द में ना लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक फॉर्मूला टाइप से है कि अगर किसी भी हिंदी के शब्द के अंदर अंत में अगर ना लगा है, जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, ठीक है, चलना फिरना, खेलना, तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहेंगे हम लोग, लेक्सिकल वर्ब्स। अब उसमें नाना नानी मत ऐड कर लेना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। एक्शन को देखना हमको, नाना कोई एक्शन नहीं है, वो नाउन है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, एक्शन को। जैसे खाना यानी कि खा रहे हैं, या फिर खाया, जो भी उसके फॉर्म्स है अलग अलग। तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स में क्या होता है, इसको एक तरह से हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो कि इसका होना या ना होना जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेज में रहेगा ही, सारे के सारे सेंटेंसेज में इसका रहना आवश्यक नहीं है। मगर हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, उसको बताता है, स्टेट को शो करता है कि किस स्टेट में वह चीज़ बताया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब का यही काम है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब यही था, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर एक्सेट्रा, इस टाइप के होते हैं। इसमें भी और भी अलग अलग है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल वर्ब्स। दीज आर इंडिपेंडेंट। ये जो लेक्सिकल वर्ब्स है, ये कैसे वर्ब्स है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि स्वतंत्र है। इनको किसी सेंटेंस में यूज करने के लिए हमें किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये सिंगल लेक्सिकल वर्ब का यूज करके भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे गो मतलब क्या हो जाएगा, जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ये अपने आप में ही एक वर्ड भी है और सेंटेंस भी है। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है, इसको डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ पे। एंड दे आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब। बताया जैसे मैंने अभी, मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाता है, सेंटेंसेज में मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। देयर आर 5 फॉर्म्स। लेक्सिकल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है बेस फॉर्म, जिसमें आएगा ईट, गो, लाफ एक्सेट्रा। तो बेस फॉर्म जिसको हम लोग V1 कहते हैं, क्या कहते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, मेन वर्ब्स के, लेक्सिकल वर्ब्स के। और वही इसको पहला क्या है, बेस फॉर्म, जो कि हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान देने वाली है, कि बेस फॉर्म को क्या कहते हैं, V1 कहते हैं, जो हमेशा प्लूरल होता है। पास्ट फॉर्म, जो बीत गया, जो पास्ट में यूज हुआ है, जिसमें V2 आता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म V2, इसको V2 भी कहते हैं, V2। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट में 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक पास्ट फॉर्म V2 होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में एक V3 आता है। जैसे इसमें था एट, वांट, लाफ्ड एक्सेट्रा। तो ये V2 आया, एट मतलब खा लिया या फिर खाता था, वांट चाहता था या फिर चाहा, लाफ्ड हंसता था फिर या हंसा। तो ये क्या हो गया, इसका पास्ट फॉर्म हो गया, V2 हो गया, किसी भी वर्ब का दूसरा रूप। पास्ट पार्टिसिपल V3 इसको कहते हैं, इसको कहते हैं V3 कहते हैं, जिसमें आएगा इटेन, गॉन, लाफ्ड। इसके अलग अलग बहुत सारे मीनिंग्स हो जाते हैं, तो एक मीनिंग बताना पॉसिबल नहीं है, इसके बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बहुत अलग अलग केसेस में चेंज होते हैं। पैसिव में अलग केस हो जाएगा, वहीं पे पास्ट पार्टिसिपल में भी अलग अलग केसेज हो जाते हैं। तो
सिर्फ इसका फॉर्म देखिए और उसको समझिए कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 जैसे कि ईटन, गॉन, लाफ्ड, इसके रूल्स भी होते हैं कैसे बनाए जाते हैं। ING फॉर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ ING लगा देना। किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में सिर्फ लेक्सिकल वर्ब में जो भी बेस फॉर्म होता है उसमें सिर्फ ING लगा दो तो हमारा V4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। किसी भी बेस फॉर्म में ING लगा दो तो हमारा V4 बन जाएगा। इसका यूज कंटिन्यूअस में होता है। कंटिन्यूअस मीन्स कि चालू है, जारी है या फिर था। पास्ट में भी यूज होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यू, कोई चीज़ कंटिन्यू रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, उससे मतलब नहीं है। तो ईटिंग, गोइंग, लाफिंग एक्सेट्रा, तो इसको कहेंगे V4 कहेंगे। SES फॉर्म, अब लास्ट हमारा फॉर्म आ गया V5 जिसको हम लोग कहते हैं SES फॉर्म, जिसमें आता है ईट्स, गोज, लाफ्स एक्सेट्रा। तो ये सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। मेन वर्ब का, लेक्सिकल वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हमारा कहलाता है ये लास्ट फॉर्म जो कि है SES फॉर्म। V5 हमेशा सिंगुलर होता है किसी भी वर्ब का। तो ये था लेक्सिकल वर्ब। देखने के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब देखते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या, मीन्स की डेफिनेशन टाइप का कुछ नहीं, सिर्फ बता रहा है कि क्या। दिस वर्ड्स हैव नॉट एनी डिफिनिट मीनिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं तो उनका कोई डिफिनिट मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला ईट, तो ईट का मतलब निकल जाएगा डेफिनेट एकदम कि खाना, मतलब कि भोजन करना, डेफिनेट मीनिंग। उसका मतलब हर जगह वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट इट में वेरी मीन्स कि ये चेंज हो सकता है। दे चेंजेस, वे लोग बदलते हैं देयर मीनिंग, अपनी मीनिंग को बदल देते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। किस सेंटेंस में, किस जगह पे, किस सिचुएशन में यूज हुआ है उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, कभी कभी तो उसका शाब्दिक मीनिंग होता भी नहीं है प्रॉपर एकदम, मीन्स कि प्रॉपर मीनिंग होता ही नहीं है ऑक्सिलियरी वर्ब में। दीज आर यूज्ड इन टेंस, टेंस में यूज होता है, वॉइस में यूज होता है, मूड पे यूज होता है, क्वेश्चनिंग में यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी इन ऑक्सिलियरी वर्ब्स का यूज होता है। जैसे देखते हैं वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के एग्जांपल्स देखते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो ये सब जो वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, तो वो सब क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स के एग्जाम्पल्स है। और इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो कि लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं। वही नोट में है हमारा, ध्यान देने वाली बात में कि सम वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ लेक्सिकल वर्ब्स लाइक डू, मीन्स कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया जैसे कि डू, तो आई डू माई ड्यूटी। यहाँ पे डू का मतलब है करना, कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, करना। डू का मीनिंग क्या बता रहा है, करना। तो यहाँ पे डू कौन सा वर्ब हो जाएगा, लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, डू हो जाएगा यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा। सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, लेक्सिकल वर्ब। यहाँ पे डू का मतलब शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। और मैंने बताया जैसे कि ऑक्सिलियरी वर्ब का कोई शाब्दिक मीन्स के वर्ड का प्रॉपर मीनिंग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग निकल गया, डू मतलब करना, और लास्ट में आ गया ना, मैं यानी कि मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, मैं अपना कर्तव्य का पालन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा डू। और इसी तरह से इस सेंटेंस में देखते हैं, डू यू नो मी, तो क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पे डू का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है प्लस करके ऐसे। तो सिर्फ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें इसका यूज हुआ है डू का। यहाँ पे डू का कुछ मतलब नहीं है, करना वरना कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डू क्या हो जाएगा, एक ऑक्सिलियरी
ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका मतलब कहने का था कि इसमें डू मीन्स कि सिर्फ डू ही नहीं, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें ऑलरेडी है जिसका यूज दोनों रूप में होता है। मीन्स कि अगर उसका कोई शब्द का उसका प्रॉपर कोई मीनिंग निकलेगा तब वह लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा, और मीनिंग नहीं निकलेगा तो ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।